हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल्स इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा ये चैनल्स ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल्स है, जिस पर मैं ईटीएफ्स के रिगार्डिंग नए नए आइडियाज़, नए नए स्ट्रेटेजी, ईटीएफ्स में पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते हैं, ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो या शॉर्ट स्विंग हो, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर डिटेल्स में डिस्कस करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ और उसी के संबंध में मैं इस पर वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों जो भी मेरे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनसे मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है कि वो मेरे रिसेंट वीडियोस को देखने से पहले मेरे पुराने वीडियोस को ज़रूर एक बार विजिट करें, ताकि उन्हें ईटीएफ्स में स्विंग ट्रेडिंग या कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, इन सभी चीज़ों की बेसिक जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर वो डायरेक्ट रिसेंट वीडियोज़ देखेंगे तो शायद उन्हें समझ में ना आए या परेशानी हो उन्हें समझने में। चलिए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है उस पर बताने से पहले मैं आप सभी दोस्तों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट ग्रो अप फैमिली के मेंबर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, भाई बंधु हैं, उन सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं हमेशा दुआ करूंगा कि आप सबों के लिए नया साल प्रॉफिट से भरा हो, सभी लोग प्रॉफिट अच्छा खासा बुकिंग करें और सभी लोग अच्छा खासा अपना पैसा बनाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने रखा है वो मैंने कई दोस्तों के जो कमेंट्स पढ़े, उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग ईटीएफ्स को बाय करने के वक्त, जबकि मैं जब भी किसी ईटीएफ्स का डिटेल्स वीडियो बनाता हूं तो मैं ये ज़रूर बता देता हूं उसमें कि इसको कितने परसेंट की गिरावट पे खरीदनी है, कितना परसेंट प्रॉफिट बुकिंग करना है इसमें। इसीलिए मैं बता देता हूं क्योंकि देखिए, हर ईटीएफ्स का वॉलेटिलिटी अलग अलग होता है। ब्रॉडर इंडेक्सेस का अलग होता है, सेक्टोरियल का अलग होता है, थीमेटिक का अलग होता है, स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस का, सबका अपना वॉलेटिलिटी अलग अलग होता है। वॉलेटिलिटी के हिसाब से ही हम लोगों ने डिसाइड करते हैं कि उसमें कितनी गिरावट पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कई दोस्तों का मैंने ये कमेंट्स पढ़ा कि वो लोग काफ़ी ऊपर में बल्क बाइंग कर लिए हैं, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। पहली बात तो अगर आप ईटीएफ में हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक में तो है नहीं जो आपको टेंशन होगी। दूसरी बात, अगर आप बल्क बाइंग कहीं हाई लेवल पे कर लिए हैं तो हाँ, आपको निकलने में थोड़ी जो कठिनाई होगी, मतलब आपको वेट करना पड़ सकता है, और कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मुझे काफ़ी नुकसान दिख रहा है। वो नुकसान, जो भी आपके पोर्टफोलियो पे भी नुकसान दिखता है, वो क्या है, वो टेम्पररी है। जब तक हम लोग बुक नहीं कर लेते हैं उस लॉस को, तो वो मुझे लॉस हुआ नहीं, वो टेम्पररी है, इसलिए वो घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जब भी कोई आप ईटीएफ बाय कीजिए, उसमें स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो कीजिए। क्योंकि कभी कभी लोग लोभ में या अनजाने में या जानकारी के अभाव में या किसी दूसरे के बहकावे में आके बाई कर लेते हैं और फंस जाते हैं। तो इसी चीज़ को मैंने देखा, समझा और मैंने सोचा कि चलो एक ऐसा वीडियोस बना दिया जाए। क्योंकि मैं पार्टिकुलर जब भी ईटीएफ्स का वीडियो बनाता हूँ उसमें बताता रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक कंबाइंड बता दूं सबको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और जब भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस डालो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मैं इसीलिए एक जगह आज सोच रहा हूं कि इसको बता दो, ताकि जो भी भाई बंधु हमारे इस तरह की गलती करते हैं दोबारा ना करें। क्योंकि सभी लोग सारे वीडियोस तो देखते नहीं है, ये कॉमन सी बात है, सभी लोग सारे वीडियोस देखते नहीं है। अब मैंने सोचा इसीलिए कि एक ही जगह सबको बता देता हूं कि इस ईटीएफ में, किस ईटीएफ में कितने परसेंट की गिरावट पे बाय करनी चाहिए और कितना परसेंट पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये एक मेरा स्ट्रेटजी है या एक मेरा व्यू है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको इसी व्यू से चलना है। ठीक है, हो सकता है आपका व्यू अलग हो जाए किसी ईटीएफ के लिए, नहीं भाई मैं इतना परसेंट गिरावट पे लूंगा, नहीं मैं इतना ही प्रॉफिट बुक करूंगा, ये आपका अपना व्यू हो सकता है। ठीक है, बट मेरा जो व्यू है या जो मैं अपना चलता हूं वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब वेरी किसी का भी व्यू कर सकता है। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने निफ्टी 20 के बारे में बताया हुआ था कि 3% की गिरावट पे। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग करते हैं, मैंने इसको बांट दिया है। ठीक है, ये पहला मैं लेता हूँ 3%। 3% में मैंने किस ईटीएफ को रखा है, मैं पहला ईटीएफ लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
इससे क्या होगा कि उन सभी भाई बंधुओं को बहुत आराम हो जाएगा कि चलो इसमें इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए ताकि हमें नुकसान से बचा जा सके। बल्क बाइंग नहीं करेंगे ताकि उनको याद रहेगा, एक जगह सारे डाटा एक जगह मिल जाने से माइंड में रहता है। ऐसे होता है कि हर एक ईटीएफ्स का अलग अलग वीडियो वो देखेंगे, उन्हें याद रहेगा, तो थोड़ी परेशानी होती है। इसी चीज़ को समझते हुए मैंने ये थिंक लाया कि नहीं, ये बता देना चाहिए। और यहाँ पे एक ले लेंगे गोल्ड बीज। अब जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, और ये जो मैं बता रहा हूं वो नए व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं, जो मेरे न्यू इन्वेस्टर हैं या न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये बता देता हूं कि जिन्हें नहीं जानकारी है या गलती से फंस जाते हैं ऊपर में, मैं उन्हीं के लिए ये चीज़ बता रहा हूं, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं। तो वो प्लीज़ इनको एक बार अगर कहीं आप नोट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी इन्वेस्टमेंट में। अगर आप कहीं किसी डायरी में नोट कर लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, आपको याद हो जाएगा, हाँ भाई इतना ही रखना चाहिए। हो सकता है अगर आपको और सेफ्टी चलना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा कि मैंने मेरा एक व्यू है, आप चाहे तो 3 को 4% कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा सेफ चलना है। ठीक है, ये एक मेरा व्यू है। ठीक है, और मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं पहले ही कि ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं आपको, मेरा कोई रिकमेंडेशन एंड कॉल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए ये 3% हो गया 2, और इसमें प्रॉफिट बुकिंग का जो मैं अपना स्ट्रेटेजी अपनाता हूँ इसमें भी 3% पे। और ये एरो का मतलब हो गया कि 3% के डाउन पे लगाना है। ये अप का एरो मतलब हो गया कि प्रॉफिट बुकिंग 3% पे, ये मेरा स्ट्रेटेजी होता है इसमें। ठीक है, ये आप लोग समझ गए 3% के लिए। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं 3% पे मैंने इन 2 ईटीएफ को रखा है। ठीक है, और भी ईटीएफ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिसमें अच्छा वॉल्यूम रहे या जो अच्छे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है, उन्हीं सभी चीज़ों को मैं चूज़ करके लाया हूँ। ईटीएफ्स तो बहुत सारे हैं, उतने सारे, आपको कहेंगे 100 ईटीएफ हैं सर, 100 ईटीएफ्स को तो उतना कवर करने में थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, मैं मेन ईटीएफ्स को बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए, अब मैं चलता हूँ 5% पे। ठीक है, 5% पे मैंने रखा है किसको, 2 मैंने बता दिया 3% में, अब 5% में चलता हूँ। 5% में मैंने उन्हीं को रखा, जैसे कि मैं बैंक बीज बताता हूँ, तो बैंक बीज में मैं क्या कहता हूँ, 5 से 6% ये मेरा चलता है। 5 से 6% वेरी करता है, तो कोई 5 रख लीजिए, किसी को सेफ्टी चलना 6 रख लीजिए, कभी मैं 5 कभी 6, ये दोनों मैं कहता रहता हूँ, लेकिन 5 6 जो रखना हो आप रख सकते हैं। चलिए मैं 5 ही रखता हूँ यहाँ पे। चलिए 5 में हम लोग पहला रख सकते हैं, बैंक बीज को रख सकते हैं। ठीक, जो न्यू इन्वेस्टर हैं उनको मैं बताता भी चलूंगा कि बैंक बीज क्या है। निफ्टी बीज तो आप सभी जानते होंगे, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है। गोल्ड तो गोल्ड सभी जानते होंगे। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ भी करता जाऊंगा बीच में। ठीक है, बैंक बीज हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोग लेके चलते हैं किसमें, एक मैंने बताया था सेंसेक्स अपना जानते हैं, सेंसेक्स एक बड़ा इंडेक्सेस है। ठीक है, सेंसेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, 30 टॉप क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं। उसका मैंने एक अलग वीडियो अपलोड किया हुआ है डिटेल्स में, अगर जिनको जानना है वो वीडियोस मेरे वीडियो सेक्शंस पे जाके देख सकते हैं। सेंसेक्स, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एचडीएफसी सेंसेक्स से। ठीक है, एचडीएफसी सेंसेक्स से करते हैं। चलिए तीसरा मैंने यहाँ लिया है जूनियर बीज। मैं लिखता जाता हूँ, ये निफ्टी बैंक में करता है इन्वेस्ट, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये सेंसेक्स में करता है, जूनियर बीज करता है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। ठीक है, ये मैं जो न्यू इन्वेस्टर है उनको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ताकि वो समझ जाए कि ये ईटीएफ किस में इन्वेस्ट करता है। जो पुराने उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है, मैं न्यू के लिए वो लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, जितने भी लिखूंगा मैं सब में 5% के डाउनफॉल पे अपना लॉट इन्वेस्ट करना है। लॉट आपका कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है लॉट, वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ। लॉट आप अपने जो अपना कैपिटल है, जो आपकी कैपेसिटी है, उस अनुसार से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चौथा चलते हैं, जूनियर बीज हो गया। उसके बाद इसमें चलते हैं मिड कैप क्या है, निफ्टी मिड कैप 150 में इन्वेस्ट करता है। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, चलिए पांचवा चलते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप 150। ठीक है ना,
सॉरी, ये 250, 150 मैं कहता हूँ, स्मॉल कैप 250, ये क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, चलिए, इससे क्या होगा कि जो नए इन्वेस्टर हैं उनको ये समरी भी मिलता जाएगा कि किस इंडेक्स से रिलेटेड ETF है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्राइवेट बैंक। ठीक है ना, ये प्राइवेट बैंक ETF है। ठीक है ना, ये जो अपने यहाँ के जो टॉप प्राइवेट बैंक होते हैं, एक्सिस, HDFC, ICICI, ठीक है, एक्सिस हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, कोटक हो गया। ठीक है, ये 4 सबसे टॉप अपने यहाँ के प्राइवेट बैंक हैं। उसके बाद और भी हैं, ठीक है, लेकिन ये जो 4 बड़े बैंक होते हैं उनमें इसमें इन्वेस्ट किया जाता है प्राइवेट बैंक आई। ये ICICI का एक ETF है, प्राइवेट बैंक आई ETF। ठीक है, चलिए अब मैं चलता हूँ ICICI का B22। इसको हम लोग क्या करते हैं, भारत 22 के नाम से भी जानते हैं, भारत 22 नाम से जानते हैं। ये क्या है, B22, ये क्या है, भारत 22 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने साथ यहाँ बताया। ये सारे क्या है, 5% के डिस्काउंट पे बाय करने वाले ETF। मेरा ये स्ट्रेटेजी है कि 5% के मैं इसमें डिस्काउंट पे जाता हूँ, और जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग वो भी बुकिंग का जो मैं इसमें स्ट्रेटेजी रखता हूँ वो भी 5%। ठीक है, ये आप इसको नोट कीजिए। ये हो गया 7, मैं इसमें और बताता हूँ, 7 हो गए। चलिए नेक्स्ट चलता हूँ 8वां नंबर पे। अगर किन्हीं को नोट करना हो तो अपना वीडियो पॉज करके भी आप अपना नोट कर सकते हैं, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, ऑटो 20, ये निफ्टी ऑटो को करता है। अगर मुझसे कहीं कोई मिस्टेक मतलब कोई छूट जाए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। हो सकता है कि मुझे बताने में कुछ छूट जाए बताने में, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछिएगा, मैं बता दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछिएगा, मैं वीडियो में भी बता दूंगा। कोई वीडियो बनाऊंगा किसी टॉपिक्स पर तो उसमें बीच में भी आपको कमेंट्स ले लूँगा। ठीक है, अगर कुछ भी छूट जाता है आप बिल्कुल बेझिझक पूछिए कमेंट्स में। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑटो बीज निफ्टी ऑटो में करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे IT बीज। ये सभी जानते हैं निफ्टी IT में इन्वेस्ट करता है, निफ्टी IT इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं फार्मा बीज। फार्मा बीज ये निफ्टी फार्मा इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, चलिए फार्मा बीज हो गया। ये सभी ETFs क्या है, 5% के डाउन ट्रेंड पे इसमें इन्वेस्ट करने का है, और इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी वही रहेगी जो मैंने पहले बताया। प्रॉफिट बुकिंग जो इसमें होगी वही मेरा 5% के अप ट्रेंड पे। ठीक है, ये एक मेरा स्ट्रेटजी है। ठीक है, मैं अभी और इसमें बता देता हूँ। फार्मा बीज हो गया। फार्मा बीज के बाद हम लोग चलेंगे एक हेल्थी ETF, हेल्थी। अब हेल्थी में क्या अंतर है दोनों में मैं बताता हूँ कि फार्मा क्या है, ये सिर्फ जो भी मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है ये उसको इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें मेडिसिन प्लस जितने भी आपके अस्पताल हो जाते हैं, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ये इसमें और इसमें यही फ़र्क। कई लोग सोचेंगे सर फार्मा और हेल्थी सेम ही है। फार्मा सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स वाली जो कंपनियां होती हैं उसमें इन्वेस्ट करती हैं, और हेल्थी क्या आ जाता है, दोनों में आ जाते हैं। हेल्थ इसमें फार्मास्यूटिकल्स कंपनी भी आ जाती है, साथ ही साथ इसमें क्या कहता हूँ, जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इंफ्रा आई ETF। ये निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। इंफ्रा है ये आईसीआईसीआई का इंफ्रा, इस सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी अगर किन्हीं को ज़्यादा डिटेल्स में जानना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स के वीडियो सेक्शन में जाइए। मैंने इंफ्रा के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया कि इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा इतने सारे टिप्स का। वो मैं सिर्फ एक समरी के लिए आपको लिखते जा रहा हूँ ताकि आप उस इंडेक्स को पार्टिकुलर सर्च करके आप देख सकते हैं उसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इंफ्रा हो गया। कंज्यूम बीज, कंज्यूम बीज ये भी बताया था, ठीक है, ठीक है। निफ्टी कंज्यूम को ये ट्रैक करता है या उसी में इन्वेस्ट करता है, उसी इंडेक्स में निफ्टी कंज्यूम में ये इन्वेस्ट करता है। क्योंकि देखिए कंज्यूम बीज मैंने इस पहले भी बताया था कि कंज्यूम बीज काफ़ी स्ट्रेट चलता है, अच्छा ईटीएफ है, क्योंकि इसका जो गिरावट है, क्योंकि कंज्यूम बीज में क्या है कि बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग जितनी चीज़ कंज्यूम करते हैं, बस इतने ही जान लीजिए शॉर्ट में कि जितने चीज़ हम लोग कंज्यूम करते हैं वो सारे इसमें, चाहे दवाई हो, चाहे पेंट हो, चाहे बाइक हो, वो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग अपना यूज़ के लिए जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम मतलब जो हम लोग खर्च करते हैं। बाइक हम लोग खरीदते हैं किसके लिए? अपने लिए। मोटर कार जो भी है चीज़ें, चाहे सुई से लेकर कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें, इसके सारी कंपनियां, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं, ठीक है, कंज्यूम बिल्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं क्या कि कंज्यूम और इंफ्रा ये सब क्या है, काफ़ी हैवी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई लॉन्ग टर्म में भी चलना चाहता है तो उसके लिए मैं बता दूंगा लास्ट में। चलिए अभी पहले मैं टॉपिक डाइवर्ट ना हो, चलिए हम लोग पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद एक बताया था मैंने कमोडिटी ईटीएफ, ठीक है ना, COMMOI, ऐसे के कमोडिटी ईटीएफ। इसमें अभी इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा इसमें क्या है कि इस ईटीएफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में ईटीएफ चल रहा है। लगभग मेरे हिसाब से 90 से 20% के आसपास ये ईटीएफ डिस्काउंट में है। ये जो मैंने आपको बताया ये ईटीएफ लगभग 90 से 20% के डिस्काउंट पे शायद चल रहा है, यही इसी हिसाब से शायद ये चल रहा है अभी। ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस में इस पर मैंने एक वीडियोज़ भी अपलोड किया था कि ये अभी काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है। इस पर आप लोग अपना सोच सकते हैं, ठीक है। और चलेंगे अब क्या, मून 100, ये सभी को पता है, नेस्डेक 100 में इन्वेस्ट करता है। नेस्डेक 100 यानी कि यूएस का एक इंडेक्स है, यूएस का, जिसमें कि मून 100 आता है यूएस का। नेस्डेक 100 उसी में ये इन्वेस्ट करता है। मोतीलाल ओसवाल का ये ईटीएफ है, सभी को पता है। वहाँ का सबसे दिग्गज आईटी इंडेक्स है वहाँ का मून 100, ठीक है, जिसके अंदर के सारे गूगल, नेटफ्लिक्स, ये सारे ईटीएफ्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो एक वहाँ का और एक इंडेक्सेस है मफांग करके, जो कि इसी से कुछ कंपनियों को लेके बनाया गया है मफांग, ठीक है, इसी नैस्डैक से निकाल के बनाया गया मफांग को, जिसमें कि आप जानते हैं मफांग में आ जाता है कौन कौन से ईटीएफ्स आते हैं। इसके डिटेल्स वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हूँ, जिसमें से कि कुछ जिसके टॉप क्लास की कंपनियाँ वो उसमें सिर्फ आ जाती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हैं, गूगल, ये सारी आ जाती हैं उसमें, अल्फ़ाबेट वगैरह। तो वो मफांग को भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। वो भी यूएस में इन्वेस्ट करता है, यूएस के फैंग इंडेक्स को। मफांग किसको ट्रैक करता है? फैंग इंडेक्स को ट्रैक करता है। और मून 100 किसको करता है? नेस्डेक 100 को ट्रैक करता है, ठीक है। तो ये 15 ईटीएफ से, इन सभी में मैं वही बता रहा हूँ, 5% के डाउन पे और 5% के अप पे, ये सारे 15 मैंने बता दिए। चलिए और आगे मैं बताता हूँ, एक इसमें 16 में सिल्वर बीज, जो कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं सिल्वर बीज को बता दिया। तो सिल्वर बीज, तो यानी कि मैंने टोटल 16 ईटीएफ बताए यहाँ पे, जिसको कि इससे क्या होगा कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 10 वीडियोस देखें। हाँ, डिटेल्स जानने के लिए वीडियोस आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक वीडियोस में 16 ईटीएफ का डिटेल्स नहीं बता सकता हूँ, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक समरी के लिए आपको एक साइड में लिख दिया, मुझे तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट एक समरी के लिए लिख दिया। कोई अगर फ्रेशर्स देख रहे हैं इसको तो उन्हें, उनके मन में सवाल आएगा कि सर हम लोग कैसे जाने, कहाँ से ढूंढेंगे इसको, इसके डिटेल्स को। तो आप कोशिश कीजिए कि इन सभी टॉपिक्स पे मेरा वीडियोस ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग प्लीज़ वीडियो सेक्शन में जाके देखिए उसको, ताकि डिटेल्स पता चलेगा, तभी आपको भरोसा जगेगा कि ये ईटीएफ है क्या, कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। इन चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आप ये समझ गए
मैंने 16 यहाँ बताए, 2 बताए थे 3% वाले, टोटल मैंने 18 ETF को कवर किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। और ETFs हैं जिसमें गिरावट जैसे ज़्यादा होती है और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है, तो मैंने उसको 8% कर दिया। ठीक है, इसमें क्या करना है, 8% का डाउन ट्रेंड पे बाय करना है, और प्रॉफिट बुकिंग इसमें क्या रहेगा, 5%। ठीक है ना, ये है क्या है, ये बाय है डाउन ट्रेंड का। ये इसमें क्या होगा कि इसमें जो लॉट साइज होगी, कम से कम डाउन ट्रेंड पे 8% के डाउन ट्रेंड पे अपना लॉट लगाइए। मेरा इन्वेस्टमेंट का ये स्ट्रेटेजी रहता है इस ETF में। और प्रॉफिट बुकिंग तो वही रहेगा 5% की। अप का मतलब है ये प्रॉफिट बुकिंग, और डाउन का मतलब मैंने बता दिया कि ये अपना जो लॉट साइड लगाना है। चलिए, तो इसमें मैं डाल देता हूँ PSU बैंक 20। ठीक है, मैंने PSU बैंक 20 में शायद हो सकता है किसी वीडियो में 6% भी बताया होगा, लेकिन वो होता है कि अपना अपना वेरी करता है। कभी 6% में भी लगा देता हूँ, कभी होता है 8% भी। मैंने उसमें ये भी लाइन बताया था कि अपने जब PSU का डिटेल्स वीडियो बनाया था कि कोई 6% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफ के लिए, मतलब ज़्यादा सेफ जाना तो 8% भी जा सकता है, कोई लोग 10% भी जाते हैं इसमें। मतलब ये PSU बैंक 20 में इसका फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि इसमें गिरावट 35 से 40% भी होती है, 35% तक गिरावट होती है। तो आप चाहे सेफ चलना है, तो मैंने जो भी अभी बता रहा हूँ परसेंटेज, इसका ये नहीं कि वो कोई पत्थर की लकीर है। आपको जहां सेफ्टी लगता है कि नहीं मैं इसमें 10% पे करूंगा, करिए। किसी को लगता है ना मैं 6% में करूंगा, तो करिए, आप स्वतंत्र हैं। तो मैंने एक बीच बीच का ले लिया ताकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना पड़े। ठीक है, एक सेफ मैंने स्केल बना दिया। ठीक है, 8%। चलिए, ना 6 ना 10, 8%। PSU बैंक बीज जो काफ़ी वोलेटिलिटी है इसके अंदर। CPSC ये भी काफ़ी वोलेटाइल है। ठीक है ना, CPSC काफ़ी वोलेटाइल है क्योंकि इसमें एक एक दिन में गिरावट 3 से 4% की होती है, एक दिन की गिरावट होती है। याद रखिएगा हमेशा कि एक एक दिन की गिरावट इसके 3 से 4%, और मूवमेंट एक एक दिन में ये भागता भी 3 से 4% है। सेम दोनों का यही कंडीशन है। मैं और इसमें बता रहा हूं जिनका कंडीशन सेम है ऐसा। कौन सा, अल्फा, ये क्या है, कोटेक अल्फा। ठीक है ना, निफ्टी अल्फा 50 को ये रिप्लिकेट करता है ये। ठीक है ना, कोटेक अल्फा, इसका ये सारे जो है इसका फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, एक एक दिन का मूवमेंट काफी ज्यादा। और इसी में आ जाएगा मफांग आपका, ये काफी वोलेटाइल, ये तीनों जो है काफी वोलेटाइल है। ठीक है ना, इसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है इन चारों में। ठीक है, इसलिए इसको 8% के इसमें रख दिया हमने कि 8% की इसमें गिरावट हो तभी अपना लॉट लगाना है, और 5% मिल रहे तो अपना निकल जाना है। ये इस तरह का मैंने इसमें स्ट्रेटेजी रखा है। ठीक है, तो ये मफंग तो सभी जानते होंगे, ये फैंग इंडेक्स को कवर करता है। अल्फा, ये निफ्टी अल्फा 50, ठीक है, को कवर करता है। ये CPSC इंडेक्स, ये तो CPSC इंडेक्स ही है। ठीक है, और ये PSU, इसमें सारे PSU बैंक आ जाते हैं। जो भी जितनी भी कंपनियां, मतलब कि गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी सारे बैंक हैं, वो सारे PSU बैंक में 20 में PSU बैंक 20 में आ जाते हैं। ये सारी वोलेटिलिटी वाली सेक्टर्स हैं, इसलिए मैंने इसको 8% में रखा। अब आप समझ गए टोटल मैंने आपको कितने बता दिए। मैंने 2 बताए 3% वाले में, 16 बताए 5% वाले में, और 4 बताए 8% वाले में। तो टोटल मैंने 22 ETFs के बारे में आपको आज जानकारी दी। टोटल कितने ETFs हो गए, 22 ETFs। ठीक है, ये मेरे ख्याल से नॉलेज सफिशियंट होगा कि जो भी नए हैं, क्योंकि मैंने बहुत का कमेंट्स पढ़ा कि जो बहुत ऊपर लेवल फंस जाते, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा इसको सुन के। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक उनको स्ट्रेटेजी अपना तैयार करने में आसानी होगी। ये एक मैंने एजुकेशन के लिए बताया आपको, ऐसा नहीं कि सेम यही फॉलो करना। आप अपने मन से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि भाई सर, जैसे कि होता है ना कि इतनी गिरावट पे सर ने बताया, नहीं चलो मैं इतना ही फॉलो करूंगा, लेकिन फॉलो करूंगा, ये नहीं कि लालच में लोभ में आके ज़्यादा ऊपर ज़्यादा लगा दिए, वो नहीं करना है गलती से भी। ठीक है, अपने जब तक आप अपने कैपिटल को आप नहीं बचाएंगे मार्केट में, तो फिर आप क्या करिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं फिर। ठीक है,
तो ये मेरा सारा स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से ETFs में कितने गिरावट पे इन लॉट लगाना चाहिए अपना, और कितने अपटेन पे प्रॉफिट। अब किसी को प्रॉफिट बुकिंग 5 नहीं 6% पे करना है, बिल्कुल कीजिए। 4 के करना है, बिल्कुल कीजिए। ठीक है, ये मेरा जो स्ट्रेटजी था वो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो अगर कोई इनको नोट करना चाहते हो तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में इस आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो में बस मेरे लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही था। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है, मेरे वीडियोस पे जो भी मैं अपने चैनल्स पे कंटेंट लगाता हूँ या जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ टॉपिक से रिलेटेड, अगर कोई भी कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए, ताकि जब आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी हौसला बढ़ता है और मैं चाहूँगा आपके लिए और अच्छी से अच्छी जानकारी लेके आऊँ ETFs के रिगार्डिंग। तो दोस्तों मेरे चैनल्स को आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।